हेलो इन्वेस्टर्स। मार्केट्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है एंड एक काफ़ी अच्छा फेस्टिव सीजन भी रहा। ऑल्दो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया बट ओवरऑल मार्केट्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स को। तो हम एक क्विकली एक मार्केट्स के ऊपर एक अपडेट ले लेते हैं। तो अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस अभी 20% के करीब है एंड ऑल्दो काफ़ी नीचे आई हैं पिछले कुछ दिनों में बट दे हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव। जैसे हम लोग कुछ ग्लोबल मैक्रो पैरामीटर्स को इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे एफआईआईज की पोजीशंस ये इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो अभी पॉजिटिव हैं, एफआईआईज अभी नेगेटिव चल रहे हैं और कंटिन्यूइंग आज भी सेलिंग हमने देखी है। डीआईआईस थोड़ा सा मिडिल में है, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी पैसा भी डाल देते हैं। तो डीआईआईस ने ऑल्दो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सपोर्ट किया जब एफआईआईस ने बिकवाली करी थी। अगर आप एफएनओ की बात करें तो अभी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मार्केट्स अभी करेंटली पॉजिटिव ही लग रहे हैं। ऑल्दो एफआईआईस अगर सपोर्ट करने लग जाएंगे तो मार्केट्स काफ़ी ऊपर चले जाएंगे यहाँ से। बाकी फैक्टर्स की अगर बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड डील्स जो यूएस की हैं वो अभी 4.41% पे आ गई हैं। ये 5% तक चली गई थी एंड यहाँ पे वापस आना एक काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। हमने इंडिया की भी 10 ईयर बॉन्ड डील्स को थोड़ा नीचे आते हुए देखा है, 7.27% पे आ गई है, जो पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स 103 पे आ गया है, हम इसे 106 पे भी जाते हुए देखा। तो जितना नीचे आएगा उतना अच्छा है, तो ये अगेन पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। ब्रेंट क्रूड $82 पे आ चुका है। हमें बीच में ऐसा लग रहा था कि ब्रेंट क्रूड $100 टच करेगा और उसके भी ऊपर चला जाएगा, तो उसका नीचे आना मार्केट्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। ऑल्दो हमें ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड ओवर द कमिंग क्वार्टर्स क्रूड ऊपर जाएगा, बट लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारी इकोनॉमी के लिए और ओवरऑल मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी 12.23 पे है, जो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है बट डिसेंट है, कोई इतना इशू की बात नहीं है। अगर हम ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज देखें तो वो पॉजिटिव लग रहे हैं। वॉर चल रही है बट लेकिन वॉर का भी इतना ज़्यादा मार्केट्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। चाइना डिफ्लेशन में चला गया अक्टूबर में, चाइनीज इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। इंडिया अभी स्टॉक मार्केट में मतलब पहले करेक्शन देखी, फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, वो काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ सेक्टर्स को छोड़ के ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग काफ़ी सारे सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स में। डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मैक्रो नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे सारे ही डोमेस्टिक जो मैक्रोज फैक्टर्स आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। ईवी एक काफ़ी बढ़िया सेक्टर लग रहा है फोकस में आने के लिए एंड वहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उससे एक क्विकली एक रीबैलेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो हमने लास्ट मंथ एक रीबैलेंस किया था HQRP में स्मॉल कैप कंपाउंडर्स में। डिवी ग्रोथ जो डिविडेंड यील्ड का हमारा स्मॉल केस है और शरिया जो स्मॉल केस है, उसमें हमने कुछ रीबैलेंसेस करे थे। हमने कुछ जगह प्रॉफिट बुकिंग करी है और कुछ स्टॉक्स हमने मेटल्स, कमोडिटी, केमिकल्स में भी ऐड करे हैं अपने पोर्टफोलियोज में। हमने पिछले महीने संवत पोर्टफोलियो, पिछले महीने के एंड में हमने संवत पोर्टफोलियो अपना स्मॉल केस लॉन्च किया एंड इस स्मॉल केस ने काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया एंड थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टर्स। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया संवत को। हमारे से काफ़ी इन्वेस्टर्स रेगुलरली पूछते हैं कि दिवाली में मैं एडिशनली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो हम हर साल उनके लिए एक संवत का एक पोर्टफोलियो लेके आते हैं जहाँ पे वो चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टर्स टॉप अप कर सकते हैं दिवाली पे। तो इन्वेस्टर्स ने काफ़ी प्रोत्साहित किया हमें थ्रू दिस संवत स्मॉल केस एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। And for this, we are continuing our offer of 15% off on Samvat small cases, and you can use the code Mahurat 2023 MAHURAT 2023 to get 15% off on our Samvat small cases. तो 2 स्मॉल केस है हमारे संवत के, आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उस पर 15% ऑफ ले सकते हैं। ये अभी कुछ ही दिनों तक और रहेगा ये स्मॉल केस है, उसके बाद हम इसे हाइड कर देंगे।
तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। क्या सेक्टर्स अभी अच्छे लग रहे हैं? टेलीकॉम और 5G एक अच्छी थीम है जहाँ पे हमें काफ़ी डेवलपमेंट्स दिख रही हैं और वहाँ पे मोमेंटम भी दिख रहा है। रिलायंस जियो देखें, एयरटेल देखें, वोडाफोन देखें, तो एक सब 5G की रेस में है और वहाँ पे हम काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। रिलायंस जियो ने $2 बिलियन रेस किया है 5G गियर खरीदने के लिए। इंडिया की 5G की स्मार्टफोन की शिपमेंट काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है Q3 में। सेंटर ने 400 करोड़ का PLI दिया है 20 फर्म्स को टेलीकॉम गियर के लिए। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स दिख रही है हमें यहाँ पे एंड हमें सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से। केमिकल एंड फार्मा सेक्टर अगेन देखिए इस सेक्टर ने बहुत अच्छा समय नहीं देखा पिछले 2-3 साल और हमें लगता है वो साइकिल रिवर्स होने वाली है और स्पेशली फार्मा तो बहुत जल्दी रिवर्स होगी एंड काफ़ी फैक्टर्स इंप्रूव होते हुए दिखे हमें फार्मा और केमिकल्स में। प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखे, मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो एक टेलविंड हमें दिख रही है पूरे सेक्टर में। बायोलॉजिकल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है हमें। काफ़ी इंडियन फार्मा कंपनीज बायोलॉजिकल में भी डाइवर्सिफाई होती हुई दिख रही है। हमें इंडस्ट्री से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, PLI हो चाहे काफ़ी फैक्टर्स काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखे इन सेक्टर्स में। तो डेफिनेटली केमिकल्स एंड फार्मा आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। फार्मा इन पर्टिकुलर जिस तरीके की वैल्यूएशंस आ गई हैं, बहुत जल्दी आपको काफ़ी अच्छे टर्न अराउंड्स दिखेंगे वहाँ पे और जो 2-3 साल का जो परफॉर्मेंस का लैग है वो कवर होते हुए दिखेगा। हमने अपने स्मॉल केसेस में भी फार्मा में हम काफ़ी बुलिश हैं एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड देम एंड काफ़ी पॉजिटिव हमें वाइब्स आ रही हैं वहाँ पे। मेटल्स एंड हेवी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है मेटल्स में। डोमेस्टिक इंफ्रा में मूवमेंट दिख रही है काफ़ी। पब्लिक केपेक्स तो चल ही रहा था, प्राइवेट केपेक्स भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। स्टील डिमांड इंप्रूव होती हुई दिख रही है, तो वहाँ पे काफ़ी टेलविंड्स है। फेस्टिव डिमांड काफ़ी पॉजिटिव लग रही है अभी इस पॉइंट इन टाइम पे। Q2 FY24 में FMCG सेक्टर ने कंजम्पशन डिमांड बढ़ते हुए देखा। हमने पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी पॉजिटिव डिमांड ग्रोथ देखी है और वहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। फेस्टिव सीजन में हमने देखा है कि कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग आई है निकल के, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। गोल्ड में काफ़ी पॉजिटिव कंजम्पशन में ट्रेंड रहा है। वर्ल्ड कप की वजह से हमें काफ़ी पॉजिटिव कंजम्पशन डिमांड दिखी है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइंसेस ने ऑनलाइन फेस्टिव सेल्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये भी सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं मार्केट्स के लिए। जापान देखिए कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, जैसे जापान काफ़ी सालों से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट फॉलो कर रहा था। वहाँ पे हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स 0 के ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पे वो स्टिमुलस अगर एक तरह से अगर मेंटेन नहीं होता है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें लगता है ना। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। हम बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। जैसे अगर आप हमास वॉर की बात करें तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल अलाइनमेंट या कुछ अग्रीमेंट हो सकता है टू स्टॉप द वॉर फर्दर, है ना। कुछ इवेंट्स हैं जैसे स्टेट के इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे दिसंबर फर्स्ट वीक में और वहाँ वो टोन सेट करेंगे जो सेंटर के इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में उसके लिए। तो वहाँ पे किस तरीके के रिजल्ट्स रहते हैं वो देखने की बात रहेगी और मार्केट्स डेफिनेटली उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आ रहे हैं वो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव हैं, डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव रही हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स पे एंड US में भी 3.24 रहा है एज कम्पेयर टू 3.7% लास्ट मंथ और हम 2% का जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है उसके नज़दीक आ रहे हैं। ऑल्दो वो काफ़ी लो है टारगेट रेट, बट फिर भी हम मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है हमें इन्फ्लेशन को लेके। इवन इंडिया में भी पॉजिटिविटी दिख रही है। और अगर आप चाइना डिफ्लेशन और स्पेंडिंग की बात करें तो चाइना में डिफ्लेशन देखी जा रही है और स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे CPI जो है वो भी फॉल हुआ है और सितंबर में। और तो चाइना अगर
अगर चाइना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो इंडिया के लिए अच्छी खबर है। हम ये मानते हैं कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स गिरना ऑल्दो शुरू हो गए हैं, जैसे और गिरते हैं इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट में यूएस में कट देखा जाएगा या इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स में कट देखा जाएगा, तो फॉरेन पोर्टफोलियो मनी इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। तो यही एक कमी रह गई है मार्केट में। एंड जब वो पैसा आएगा इंडिया में तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मार्केट्स के लिए। एंड वो बाइंग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की रह गई है, डोमेस्टिक तो खरीदे जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर भी खरीदे जा रहा है, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग आती है तो डेफिनेटली मार्केट्स को न्यू हाई पे लेके जाएगा। वैल्यूएशन कई जगह थोड़ी सी बड़ी है, बट कई जगह अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट इन टाइम पे स्टैगर करके खरीदना चाहिए। आप ग्रेजुअली खरीदें। अगर आपको 100 रुपये डालने हैं मार्केट में तो आप धीरे धीरे करके अगले 3 महीने में खरीदें, आप एकदम से ना खरीदें, है ना। और मार्केट में अगर वॉलिटिलिटी दिखती है, अगर आपको मार्केट में एकदम से गिरावट दिखती है तो उसका फायदा उठाएं इन्वेस्ट करने के लिए। एंड आई थिंक ये एक रेगुलर स्ट्रैटेजी है जो हम बार बार इन्वेस्टर्स को बोलते हैं। अगर आप एक स्टैगर करके इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बेनिफिट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। सो यही एक हमें मैसेज देना था अपने इन्वेस्टर्स को। हम एक सैटरडे को एक एएमए सेशन भी कर रहे हैं, तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू अटेंड दैट सेशन एज वेल, एंड we will interact again over there. So thank you so much investors, and thank you so much for your time.